का खान पान ही सबसे बड़ा मोटापा का कारण। मतलब कि एक्सरसाइज 20%, 10 से 20% केवल फिट रहने के लिए अगर अपने किचन को मॉडिफाई कर दीजिए, अपने खान पान को बदल लीजिए और एक्सरसाइज 10 से 20% आप रखिए, आप देखिएगा सुडौल होना चालू हो जाएंगे, फिट होना लगेगा। तो ऐसे अनगिनत बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बीमारियां होती है जिनकी गड़बड़ से स्लो होने से, तो वो आपकी बीमारी लग जाएगी अगर आप में मोटापा है तो। मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे चल फिर करके खा पी करके सो करके आपके मोटापा घट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर पंकज से। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी नमस्कार। और D5 चैनल देख रहे सभी व्यूवर को मेरे तरफ से अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। डॉक्टर पंकज, आजकल आप हर किसी को देखते हैं तो वो मोटा नज़र आता है और कुछ इस तरीके का लाइफ स्टाइल भी मैटर करता है इस बात पे। मगर मोटापा कुछ हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो रही हैं और लोग अस्पताल की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है। मोटापा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम इसी मोटापे पर बातचीत करेंगे कि इसे कैसे हम घर पे रह के कर सकते हैं, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी पीनी चाहिए, मोटापा होने की वजह क्या है, मोटापा जब हो जाता है तो क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, और डाइटिंग करना भी कितना ज़रूरी है, या फिर योग आसन प्राणायाम कितने लाभदायक होते हैं। इन सभी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जब ये मोटापा होता है तो इसके होने के क्या कारण बनते हैं, किन कारणों की वजह से मोटापा होता है। देखिए, मोटापा का सबसे बड़ा जो कारण है, आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है जिसमें फिजिकल वर्क समझिए कि जीरो हो चुका है और हम खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मतलब है कि खाना भर भर के खा रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि कार्ब हम लोग ज्यादा खा रहे हैं। अभी हम इतिहास की अगर बात करते हैं तो पहले के लोग भी काम करते थे, खाना भी खाते थे, स्वस्थ भी रहते थे, लेकिन मोटापा इतना नहीं था। अगर आप से 40, 50, 60, 70 जितना आप पीछे जाएं तो लोग पतले पतले दुबले देखते हैं। देखिए कि पुराना वीडियो उठाइए आप जो शादी विवाह का, तो उसमें देखते होंगे कि लोग पतले पतले दिखाई देते थे, लेकिन आज 80% लोग मोटे दिखाई देंगे। आप देखिए आज के अगर कैसेट देखते हैं, आज अगर वीडियो देखते हैं, तो क्यों ऐसा? कारण इसलिए है कि हम अपनी लाइफ में खाने में खास करके कार्ब ज्यादा खा रहे हैं। जैसे अनाज बहुत भर भर के खा रहे हैं और जिसमें फास्ट फूड भी आपका आगे इंक्लूड हो गया है, तरह तरह के हम डाइट खा रहे हैं जिसके वजह से हमारी मोटापा बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों में एक भ्रम है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके हम अपने मोटापा के घटा लेंगे। ऐसा नहीं होता है। लोग 2-3 महीना मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मोटापा घटती है, फिर बढ़ जाती है, दोबारा उनको हिम्मत नहीं होती है कि हम खूब एक्सरसाइज करें। कारण क्या? क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं समझे हैं कि मोटापा आती कैसे है। तो ये देखा जा रहा है, अभी तक मैंने जितने लोगों का मोटापा ठीक किया हो, मेरा जो अनुभव है, हजारों लोगों का अनुभव है, इसमें ये बताता है कि खान पान, आपका खान पान ही सबसे बड़ा मोटापा का कारण है। मतलब कि एक्सरसाइज 20%, 10 से 20% केवल फिट रहने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको मैराथन जीतना है या कोई बहुत ज्यादा मेडल जीतना है, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। मैं देखा हूं कि अगर अपने किचन को मॉडिफाई कर दीजिए, अपने खान पान को बदल लीजिए और एक्सरसाइज 10 से 20% आप रखिए, आप देखिएगा सुडौल होना चालू हो जाएंगे, फिट होना लगेगा। देखिए मैं अभी आपके सामने हूँ खड़ा, मेरी अब अभी वजन जो है जो 69 kg है, 68 और 69 रहती है, और मेरा वजन 84 kg था, 84 kg। और वो वजन मुझे पता है कि मैं खाने से बनाया था, मैंने उसको मेंटेन किया। एक्सरसाइज उसमें देखा जाए तो 10% केवल फिजिकल को फिट रखने के लिए, और मेरी मोटापा घटते चले गई, हमें पता भी नहीं चला। और आज मैं साइंटिफिक वे में लोगों का मोटापा कम कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि आपका जो खान पान है ना, ये मोटापा का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दूसरी चीज है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जेनेटिक मतलब है कि उनके फादर, उनके मदर मोटे हट्टे कट्टे हैं, तो वो बच्चों पे इसकी प्रभाव पड़ती है। जैसे कहा जाता है कि एक तुलसी का पेड़ है, अगर कहीं भी उसकी बीज गिरेगी तो तुलसी बनेगी, उसकी साइज इतनी रहेगा, लेकिन वही बरगद का अगर बीज रहेगा तो बरगद बनाएगा।
तो जेनेटिक करती है। और जेनेटिक का मोटापा हानिकारक नहीं होता है अगर उसको मेंटेन करें तो। अगर आपके मम्मी पापा पहले से जेनेटिकली माने हैवी थे, और आपकी वजन जब जाती है उस तरह से नेचुरली, वो एक तरह से नेचर ने बनाया, तो वहां पे दिक्कत ज्यादा नहीं है। दिक्कत कहाँ पे है कि जहां पे खुद खा पी करके पूरी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ करके अगर मोटा हो रहे हैं, तो ये ज्यादा आपको हानि करेगी। ये आपको बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज कर सकती है आपको, अस्थमिक कर सकती है आपको, इसके बाद थायराइड कर सकती है आपको, फैटी लिवर कर सकते हैं। ऐसे अनगिनत बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बीमारियां होती है, जिनकी गड़बड़ से स्लो होने से, तो वो आपकी बीमारी लग जाएगी अगर आप में मोटापा है तो। इसीलिए आज हमें मोटापा पे बात करनी चाहिए। और आपने एक पॉइंट बोला कि बहुत लोग सर्जरी तक करा रहे हैं, बैरेटिक सर्जरी करवा रहे हैं, हाथों को काट के छोटा करवा रहे हैं। बताइए ये कहाँ तक अच्छा है? रियली में अच्छा नहीं। अगर लोग अपने लाइफ स्टाइल को सुधार ले, और वो भी किचन में, कहीं बहुत ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, तो मुझे लगता है कि लोगों की मोटापा घटेगी। और आज मैं जो बात कर रहा हूँ पूरे अनुभव के साथ बात कर रहा हूँ, प्रायोगिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे मोटापे लोग आते हैं जिनका जैसे 130 केजी वजन है, और मैं देखा हूँ ढाई ढाई तीन तीन महीना में 30 30 केजी वजन उनका लॉस हुआ है। 30 30 केजी वजन चली जाती है। तो आज हम वजन पे साइंटिफिक बात करेंगे, जिससे लोगों को बहुत फायदा होगा, और वो किचन में ही अपनी सभी सिस्टम को सुधार करके वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो खुशी की बात है कि हमें एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी और मोटापा घटेगी। जैसे लोग कहते हैं कि खूब एक्सरसाइज करोगे तो मोटापा घटेगी, ऐसा नहीं है। मोटापा घटाने के लिए आपको खान पान पे ध्यान रखना होगा, और अगर मसल्स बनानी है तो उसके लिए एक्सरसाइज किया जाता है, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, ताकि आपकी मसल्स लूज ना हो, मसल्स फिट रहें। इसीलिए आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। मोटापा घटाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे चल फिर करके, खा पी करके, सो करके आपके मोटापा घट जाएगी, ये मेरी गारंटी है। नहीं तो जितने लोग मोटापा से ग्रसित है, मैं उनको बुलाता हूँ, एक बार मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए। मैं मोटापा एकदम इजी वे में आपका घटाऊंगा, इजी वे में। आप कहेंगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, और ये संभव है, मैं देख रहा हूं। तो हमें साइंटिफिक समझना होगा, साइंटिफिक से, कि मोटापा आती कैसे है, ठीक है ना, नंबर वन। अब यहाँ पे कुछ हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि मोटापा का मेन खाना में क्या क्या चीज है जो आपको मोटापा देती है। एक है अनाज, जिसमें खास करके गेहूं, बेली फैट, तो गेहूं एक होगा। दूसरा, चावल का भी रोल है। और तीसरी है अति तीसरी जो रोल है वो है शुगर। भर भर के जो आप शुगर खा रहे हैं, मिठाइयाँ वगैरह, उनको अवॉइड करने की जरूरत है। और चौथी, रिफाइंड फूड, पैक फूड, जंक फूड, फ्रीजिंग फूड, यानी जो फ्रीज में जमा हुआ है, ये सारे फूड को आप अवॉइड कर दीजिए, जिसके बिना आप रह सकते हैं। फ्रीजिंग फूड के बिना भी रह सकते हैं, जंक फूड के बिना भी रह सकते हैं। इसके बाद पैक फूड के बिना रह सकते हैं, रिफाइंड फूड, तो इस फूड को आप हटा दीजिए, नंबर वन। नंबर टू है जो गेहूं जो भर भर के खा रहा है, तो उसे क्या करना है, कम कर देना, बहुत कम कर देना है। हम तो कहते हैं कि अगर अवॉइड कर दे कुछ दिन के लिए, तो आपकी वजन यूं कमने लगेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अनाज को हमको कम करना है, लगभग कम करना है, ठीक है। इसके बाद रिफाइंड फूड है, जो भी रिफाइंड तेल वगैरह जो आप लेते हैं भर भर के, उनको आप अवॉइड कर दीजिए। रिफाइंड के जगह पे अपना जो घरेलू चीज है, इनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये 4 5 पॉइंट पे आपको मेन ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वो है कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट करेंगे। हाइड्रेट हाइड्रेट का मतलब है कि बॉडी को लिक्विड पे ज्यादा रखिए, लिक्विड फूड ज्यादा लीजिए, जिसमें सूप ले सकते हैं, कुछ काढ़े वगैरह है मौसम के अनुसार, ठंड गर्मी के मौसम के अनुसार काढ़े ऐड कर लेंगे। वो आपके मोटापा में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आराम से कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगी। हाइड्रेट रहेगी बॉडी तो, आता है हाइड्रेट रहेगा तो भी मल आपका आराम से निकल जाएगा। तो आज क्या खा रहे हैं लोग, ड्राई चीज ज्यादा खा रहे हैं, कार्ब ज्यादा खा रहे हैं, तो वो फैट भी दे रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी कर रहा है, जिससे फैटी लिवर तमाम चीज समस्या आ रही है। तो हमें इसे भी अवॉइड करनी होगी। और यहाँ पे कुछ ऐसी पॉइंट है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, खास करके मोटापे के लिए। तो करना क्या है, ये तो मैं 4 5 चीज बताया कि आप इन्हें हटा लीजिए, शुगर वगैरह। दूसरा, आपको क्या करना है, गुड फैट लेनी है, यानी आप घी खा सकते हो। लोग कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ती है, पक्का मैं गारंटी बोल रहा हूँ,
कि घी खाइए लेकिन शुगर के साथ मत खाइए, कार्ब के साथ नहीं खाइए। जैसे रोटी में लगा के घी खा रहे हो तो आपको मोटापा देगा, चावल में डाल के घी खा रहे हो मोटापा देगा। आपको घी को प्रोटीन के साथ ले लीजिए, मतलब है कि फैट को प्रोटीन के साथ ऐड कर दीजिए। जैसे ही फैट को प्रोटीन के साथ ऐड करके खाते हैं तो फायदा क्या होगा, एक तो आपके मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, विटामिन डी आपको बढ़ने लगेगा। जैसे विटामिन डी आज लोगों का लो है, और बहुत लोगों को देखते हैं मोटापा है, मोटापा ठीक ही नहीं हो रही है, थायराइड हो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि विटामिन डी लो है। लगभग 90% आदमी का विटामिन डी लो मिलेगा, 90 क्या देखा जाए 95% आदमी, और शहर में रहने वाले खास करके तो उनका तो 100 ही मान लो विटामिन लो की स्थिति है बनी हुई। और जो मेटाबॉलिज्म पे काम करती है विटामिन डी, और विटामिन डी लो होने की वजह से ना हम फैट को कम कर सकते हैं ना फैटी लीवर निकाल सकते हैं, तो हम तो फंसे रहते हैं। इसलिए आज बहुत ही तार्किक और साइंटिफिक चीज बता रहा हूँ और प्रायोगिक बता रहा हूँ कि आप गुड फैट जैसे सीड्स, नट्स, घी ये सब लेना चालू करें। जैसे ही चालू करेंगे तो आपका विटामिन डी बढ़ने लगती है, और खास करके थोड़ी सी सनलाइट का एक्सपोजर करेंगे, ठीक है, और इसे लेंगे। और कुछ पत्तियां, हरी पत्तियां आसपास आपके मिलते हैं, जैसे पीपल के पत्ते, कढ़ी पत्ता, गिलोय के पत्ते, है ना, इन पत्तियों को, तुलसी पत्ते, इन पत्तियों को चाहे तो काढ़ा बना करके या थोड़ा सा मसल के उसमें पानी मिलाकर अगर गुनगुना करके आप पी सकते हैं, 50 ml, 20 ml। तो ये आपके लिए क्या करेगा, बहुत ज्यादा काम करता है ना। इसमें हम देखे हैं कि विटामिन डी, B12 भी बढ़ाती है। और इसके बाद आपको कुछ अंकुरित अनाज जैसे मूंग, मूंग ले लीजिए, मूंग, अंकुरित मूंग ले सकते हैं 1 मुट्ठी। तो हाफ मुट्ठी आप ले लीजिए चना, अंकुरित चना। इसमें थोड़ी सी सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी सेंधा नमक डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्की हरी मिर्च डाल करके इस तरह से किसी बॉल में से करके चला के उसको खाइए। इससे देखिएगा आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, माइक्रोबायोटा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। हम इसमें नमक इसलिए सॉल्ट डालें, थोड़ी सी सेंधा नमक, जिससे आपको मिनरल्स भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो भी हम डाइट बता रहे हैं कि गुड फैट आप लेते हैं, अंकुरित अनाज लेते हैं, सूप लेते हैं, जूस लिक्विड चीज लेते हैं, तो इससे आपको मिनरल्स और विटामिन मिलेगा। इसमें सैलेड भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सैलेड ऐड कर लिए, थोड़ी सी फ्रूट्स ऐड कर लिए। हम इन चीजों को ऐड कर लेंगे और रात में खाना नहीं खाएंगे, फास्टिंग करेंगे। कितना फास्टिंग, कम से कम आप 12 घंटा का स्टार्ट कीजिए, 12 से 16 घंटा का फास्टिंग जाइए। और मैं ये बता देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं क्रेविंग होता है खाने का, कि भाई हम भूख नहीं बर्दाश्त करते हैं, आप भूख बर्दाश्त करेंगे। आप भूख इसलिए नहीं बर्दाश्त करते हैं कि आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कार्ब भर भर के है, और कार्ब खाने वाला इंसान जो रोटी भर भर के खाता है, चावल भर भर के खाता है, वो भूख नहीं बर्दाश्त करता है, उसके में टिकाऊ नहीं है। और ज्यों आप घी खाना चालू कर दें, 2 चम्मच 4 चम्मच घी खाइए ना, आप खा के देखिए, लेकिन कार्ब के साथ नहीं है, रोटी में मिला के नहीं, या किसी शुगर में मिला के नहीं घी खाना। ये ध्यान रखना, गर्म पानी में डाल के आप खा सकते हो, या पतली दाल बनी हो उसमें आप लेके घी खा सकते हो। इस तरह से घी का इस्तेमाल आप करेंगे तो देखिएगा आपका देखते देखते मोटापा भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा, और जब आप जांच कराएंगे ना तो कोलेस्ट्रोल नॉर्मल पे आएगा। घी खिला के मैंने कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड कम किया है, कम हो जाती है। हम उल्टा दिशा में चल रहे हैं, और ये प्रायोगिक मैं बता रहा हूँ जो भी चीज है। और नहीं है, जिन लोगों को डर लगती है, शक है कि मुझे मोटापा भी घटाना है, सब चीज ठीक करना है, टोटली हमारा जो भी रिपोर्ट्स निकले, हमारी शुगर लेवल सही हो, हमारी थायराइड ठीक हो, हमारा यूरिक एसिड ठीक हो, है ना, फैटी लिवर ठीक हो, ये सारे निकल जाएंगे और मोटापा भी ठीक हो जाएगा, आप सुडौल हो जाएंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, दिन भर थकेंगे नहीं। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं एक से नहीं, हजारों पेशेंट पे ऐसा मैं किया हूँ और हमें सफलता मिली है। और ये भी मैं देखा हूँ उनके जो प्रोफाइल है, खास करके लिपिड प्रोफाइल, वो बदलती है कि नहीं, तो वो भी बदली है। जिनकी कोलेस्ट्रॉल पहले हार्ड हाई रहती थी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता था, और हमने इन सब चीजों को दिया, गुड फैट देने से उनकी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम भर के शुगर खा रहे हैं, रिफाइंड फूड खा रहे हैं, तो इसी से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ये सब सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं।
डॉक्टर तो इतना पंकज, अच्छा मैं सोल्यूशन अक्सर बताया लोग हूँ। डाइटिंग करने लगते हैं और डाइटिंग के चक्कर में वो चक्कर भी उनको आ जाते हैं, और कई बार तो वो इतने उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो पतले होने के बजाय वो और ज़्यादा मोटे होते हैं। तो क्या डाइटिंग करना ठीक होता है या फिर योग, आसन, प्राणायाम करना लाभदायक होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोग देखिए, लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं, दिन भर में जबरदस्ती खाने का इच्छा कर रहा है फिर भी नहीं खाते। मैंने क्या बताया कि आप गुड फैट लो। डाइटिंग जैसे क्या करते हैं ना, हम भूखे जबरदस्ती रहते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा, चक्कर आएगा, हेयर फॉल होगा, और सबसे बड़ी चीज है आपका ओवरऑल वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस जो हुआ, आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। बात बढ़ जाता है, वेट लॉस होने से आपके शरीर में वायु बढ़ जाएगा, बात बीमारी। और बात बीमारी इतनी खतरनाक है कि एक बार बढ़ गया शरीर में तो आपको परेशान करके रख देगा। आज लोग यही कर रहे हैं, क्योंकि जैसी डाइटिंग की बात कर रहे हैं, भूखे खूब रहना, तो कुछ तो वजन लॉस होता है, लेकिन वो चक्कर आने लगती है, तमाम समस्या आती है, क्योंकि बॉडी को मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सारे कुछ चाहिए एक प्रॉपर वे में, कार्ब भी चाहिए। लेकिन हम कहाँ से क्या लेंगे, किस तरह से लेंगे, इसे जानना बहुत जरूरी है। अगर साइंटिफिक काम नहीं करेंगे, रियल में साइंस नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो नुकसान ही होने वाला है। मोटापा घटाने में लोगों को बहुत नुकसान होते हैं। बहुत लोगों को देखते हैं स्टोन तक बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बिना मतलब के वो डाइटिंग करते हैं, जहां पे जरूरत नहीं, किए जा रहे किए जा रहे। तो मैं कहूंगा कि इसमें जैसे ही हम सही गुड फैट क्यों डाले हैं, घी क्यों डाले, क्योंकि घी का जब दीपक जलाते हैं तो लंबे टाइम जलता है। सोच लीजिए कितनी पावर है। तो आपके अंदर जब घी जाएगा ना, वो लंबे टाइम आपको यूज होगा। मतलब है कि आपको भूख लगी है, एहसास होगा, लेकिन एक होता है ना, परेशानी नहीं लगी। लोग गुस्से आने लगते हैं, स्ट्रेस में होने लगते हैं, शरीर में कंपन आने लगती है, ये नहीं आएगा। कभी चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि हम साइंटिफिक वेट घटा रहे हैं ना। सही में हम वेट नहीं, हम फैट लॉस कर रहे हैं। फैट खिला करके फैट लॉस कर रहे हैं। दो चीज होता है, एक होता है वेट लॉस, एक होता है फैट लॉस। वेट लॉस में ओवरऑल बॉडी के वेट लॉस हो जाएगी, जिसमें नस नाड़ियां भी कमजोर जाती है, जहां पे सर्कुलेशन आपका पुअर हो जाता है, आंत आपकी वीक हो जाती है, आपकी लीवर भी सही से नहीं काम करती है। तो ऐसा हमें वेट लॉस नहीं करना है, हमें फैट लॉस करना है। फैट के मतलब कि जहां जहां हमें एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह है वो निकल जाएगी, मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। और योग प्राणायाम की बात है, हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि योग प्राणायाम करेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत होगी, आपकी नस नाड़ियां मजबूत हो जाएगी, और आपकी मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। मसल्स की कॉन्टेक्ट जो है हड्डियों से अच्छे कनेक्ट होते हैं। जैसे हम कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, वजन इसे करते हैं, तो क्या करते हैं, दबाव पड़ती है तो हमारी उससे हड्डियां मजबूत होती है। लोग वेट नहीं उठाते, वेट हमें नहीं उठाते हैं, ठीक है, मजदूर नहीं है। हम क्या करें, कोई बच्चों को उठाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे जहां पे हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद कोई पुल और पुश की एक्सरसाइज। देखिए, एक मजदूर है, पुलिंग करता है, पुश करता है, मतलब है कि वो खींचने का काम करता है, धकेलने का काम करता है, वेट करता है, तो उसकी हड्डियां कितनी मजबूत रहती है, नस नाड़ियां उनकी मजबूत होती है। तो हम ये तीन काम भी साथ साथ करेंगे। गहरी सांस का अभ्यास करेंगे, योग प्राणायाम तो बहुत तरह के, कुछ भी आप कीजिए। पूरे सप्ताह में 4 से 5 घंटा एक्सरसाइज में टाइम दीजिए। और जो मैं डाइट बताया हूँ, उस डाइट को फॉलो कर लीजिए। देखिएगा, आपकी मोटापा भी घटेगी और आप स्मार्ट भी हो जाएंगे। लोग बदलाव आएगा। और डॉक्टर दिन भर, पंकज, यहाँ मैं जैसे आपसे देखिए, ये जानना चाहूंगी कि बोलिए। कौन सा योग, आसन, प्राणायाम लाभदायक होता है? देखिए, इसमें तो सबसे अच्छा है कि सूर्य प्राणायाम कीजिए, सबसे बढ़िया, ओवरऑल पूरे बॉडी का हो जाता है। एक काम करो, सारा काम। क्योंकि लोगों के पास देखिए, सबसे पहली चीज है ना कि बहुत तरह के योग एक्सरसाइज तो आप बता देंगे, लेकिन लोगों को याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं। मतलब है कि कुछ ऐसे चीज बताया जाए लोगों में जो याद रहे कि भाई इजी प्रोसेस हम कर लेंगे। तो मैं तो बोला हूं कि सबसे बढ़िया सूर्य नमस्कार कीजिए, और शुरुआती में 10 मिनट, यानी 5 मिनट का ये मिनिमम, 5 मिनट तेज चलिए, तेज वॉकिंग, 5 मिनट्स। इसको धीरे धीरे आप 10 मिनट 15 मिनट तक लेके जाइए। और आप अल्टरनेट भी करते हैं, जैसे एक दिन आपने किया, दूसरा दिन करेंगे, एक दिन गैप करके, तो भी आपको काम करेगा। मतलब कि 20% आपका एक्सरसाइज भूमिका निभाएगा वेट लॉस करने में, यानी फैट लॉस करने में, 20% मात्र। ठीक है, बाकी जो हमने डाइट का प्लान बताया है, वो आप करेंगे। योग प्राणायाम, गहरी सांस का अभ्यास कीजिए, जिससे आपका समझे कि लंग्स भी क्लियर रहेगा। और
ब्लड प्यूरिफायर भी उससे होता है। और कोई भी शुगर, जैसे ऑक्सीजन जैसी शरीर में बढ़ेगी तो शुगर की मेटाबॉलिज्म तेज हो जाती है, बर्न करती है। जलाती कौन है? ऑक्सीजन ही तो जलाती है। तो आप ये सब कीजिए। ऑलरेडी अगर पूरे होल बताया जाए कि एक इंसान को नॉर्मली क्या करना चाहिए इजी वे में, तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस का अभ्यास कीजिए जिससे आपकी आयु भी बढ़ती है। दूसरी है 5 मिनट शुरुआत कीजिए, 5 मिनट तेज चलना। तीसरी सूर्य नमस्कार कीजिए, बहुत सिंपल, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल में। बस इतना ही कीजिए, आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिट महसूस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूँ, लोग क्या करते हैं, खाना और पीना ये दोनों गलत तरीका से यूज करते हैं। जैसे खा तो आप रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन करते क्या है, एक बार खूब रोटी खा ली, ऊपर से एक बोतल पानी पी ली। इसी से लोग का देखिए स्टोमक बाहर निकल जाता है। आप ऐसा खाओ कि आपको फील हो कि हमारी पेट बाहर नहीं निकल रही, मतलब कि कोई भी चीज फिजिकली रूप से आपके पेट में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि वो बाहर निकल रहा है। इसी तरह से आप खाना खाइए, खाना के इंटेक धीरे धीरे कीजिए। और जब आप खाना खाते हो तो थोड़ी बहुत आप गुनगुना पानी पी लीजिए, बाद में थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीजिए, ताजा पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार एक गिलास पानी पीना, एक बार एक बोतल पानी पीना, ये काम करेंगे तो हमेशा आपका पेट निकला रहेगा। देखते हैं 90% आदमी का पेट नहीं, जो दुबले पतले उसका ही पेट निकला हुआ। जानते क्या करते हो गलती? वो गलती ये करे कि एक बार खाना खा के वो पानी पी लेना, ब्लैडर फूलती है। और हमने देखा है, नहीं विश्वास है तो मैं आपको बता रहा हूं कि रोटियां भी खाएंगे आपके सामने, चावल भी खाएंगे, पेट नहीं निकलेगा। हमारे भी पेट नहीं निकली हुई, थोड़ी सी भी नहीं, आप देख सकते हो, थोड़ी सी पेट निकली नहीं हुई, पेट निकल ही नहीं सकता है। ये इस फॉर्मूला को सब लोग अपनाएंगे, कभी पेट नहीं निकलेगा। अचानक कुछ जी। ज्यादा नहीं डालेंगे ताकि आपका ब्लैडर फूल जाए, बस इसको नो। डॉक्टर पंकज, आज आपने हमें मोटापा कम करने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।